हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें हम लोग जानेंगे कि इस विश्व के अंदर इंडिया की जो लोकेशन है वो क्या है, और इंडिया की साइज के बारे में भी कुछ और बातें जानने वाले हैं। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया जो है वो इस विश्व की जो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से एक है। इसने कई प्रकार के बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक विकास को पिछले 50 साल में प्राप्त किया है। यहाँ पे मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक का मतलब है इसने कई क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक रूप से विकास किया है, और इसी के साथ साथ में इसने विशेष विकास किया है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी और उसी के साथ साथ में संपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में। और इंडिया ने पूरे विश्व के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान भी दिया है। अब इंडिया की लोकेशन के बारे में जानते हैं। इंडिया जो है एक बहुत बड़ा देश है, और ये जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेमिस्फीयर क्या है। देखिए, आपके सामने जो डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें आप देख सकते हैं, अगर हम हमारी अर्थ को दो हिस्सों में बांटते हैं तो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और नीचे वाला जो हिस्सा रहेगा उसे हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। इसी प्रकार से बीचों बीच से अगर बांटा जाए तो इधर वाला पार्ट ईस्टर्न हेमिस्फीयर रहेगा और दूसरा पार्ट जो रहेगा वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर रहेगा। आपको ये वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है, इसमें बीचों बीच एक डॉट 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 वाली लाइन दिखाई दे रही है। इसे हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं। इसके ऊपर का हिस्सा जिसमें नॉर्थ एन लिखा हुआ है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नीचे का हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इक्वेटर जो है साउथ अमेरिका, अफ्रीका आदि कॉन्टिनेंट्स को काटता हुआ जाता है। लेकिन अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो हमारा इंडिया जो है वो पूरी तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, जो कि इक्वेटर का ऊपर का हिस्सा है। यहाँ आपको एक बात और जानना जरूरी है, वो है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। तो दोस्तों, ये जो लाइंस आपको लेटी हुई दिखाई दे रही है ये सारी लैटिट्यूड्स है, और जो लाइनें आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है वो सारी लॉन्गिट्यूड्स है। इन्हें जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी देश के लोकेशन को हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से ही जानते हैं। चलो इंडिया की लोकेशन को हम लोग देखते हैं। इंडिया की लोकेशन के बारे में अगर बात करें तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, और उसी के साथ साथ में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड्स। और अगर लॉन्गिट्यूड की मैं बात करूं तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, और उसी के साथ साथ में 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब मैं आपको इसे समझाता हूं। आप लोग देख सकते हैं हमारा इंडिया हमें बीचों बीच दिखाई दे रहा है येलो कलर में, और अगर मैं इसकी बात करूं लैटिट्यूड्स की तो आपको सामने लैटिट्यूड्स दिखाई दे रहे हैं। लैटिट्यूड्स जो है इंडिया जो है 15 डिग्री नॉर्थ जो है उससे नीचे से शुरुआत हो रही है। तो इसका मतलब ये कहां से शुरू हो रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ से इसकी शुरुआत हो रही है, और ये ऊपर जो जो चला जाता है 30 डिग्री से ऊपर जाता है और 45 डिग्री से नीचे है। तो ये कहां तक जाता है? ये 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक चला जाता है। इसी प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स की, तो लॉन्गिट्यूड्स में ऊपर आप देख सकते हैं कि ये कहां पे आता है, 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट से शुरुआत हो रही है, और उसके बाद में 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में इसका सीमा समाप्त होती है। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि हमारा इंडिया जो है इस पूरे विश्व में किस तरह से और कौन सी जगह पे लोकेट करता है। दोस्तों, यहाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ है, वो हमारे कंट्री को लगभग बराबर 2 हिस्सों में बांटता है, और हमारे देश के बीचों बीच से वो गुजरता है। अब मैं अगर बात करूं हमारे इंडिया के साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट हिस्से की, तो साउथ ईस्ट का जो हिस्सा है हमारा, वहां पे हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है जो कि बे ऑफ बंगाल में आते हैं।
और उसी के साथ में साउथ वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं जो कि अरेबियन सी में आते हैं। इंडिया की साइज की अगर बात करें, इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो पूरे विश्व का 2.4% है। और सामने दिए गए डायग्राम से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इंडिया जो है वो इस विश्व का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। हमारे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूएसए, कनाडा और रशिया हैं वो बड़े हैं। इंडिया की बाउंड्री के बारे में अगर बात करें तो इंडिया की जो मेनलैंड की जो बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है। लेकिन अगर कोस्टल लैंड की हम लोग बात करें तो कोस्टल लैंड को अगर हम लोग मेजर करना चाहें, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स भी आते हैं, तो वो 7,516.6 किलोमीटर्स है। इंडिया जो है वो यंग फोल्ड माउंटेन से नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में घिरा हुआ है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या है। यंग फोल्ड माउंटेन्स का मतलब है अर्थ के नीचे जो प्लेट्स हैं उनको टकराने से जो माउंटेन्स बनते हैं उन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। इन्हें यंग इसलिए कहा जाता है कि अगर दुनिया के बाकी माउंटेन्स से इनकी तुलना करें तो ये बाद में निर्मित हुए हैं, इसलिए इन्हें यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। अगर इंडिया के साउथ की बात करें तो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में ये थोड़ा सा टेपर करना शुरू कर देता है और उसी के साथ साथ में ये इंडियन ओशन की तरफ बढ़ जाता है और इसे क्या करता है, ये दो हिस्सों में बांट देता है, जिसके एक तरफ वेस्ट में अरेबियन सी है और इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया के मेनलैंड की, अगर उसके बारे में बात करें तो ये 30 डिग्री है। इसी के साथ साथ में हमें ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हमारा ईस्ट और वेस्ट एक्सटेंट है वो ऐसा लगता है कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश का बहुत बड़ा एरिया होने के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे लगभग 2 घंटे का टाइम लग आता है, 2 घंटे का समय का अंतराल आता है। इसी कारण से हम इंडियंस ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम रख लिया जो कि उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से गुजरता है, जिसे कि हम लोग 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट कहते हैं और इसी को पूरे भारतवासी स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम मान लेते हैं। हमारा जो लैटिट्यूडल एक्सटेंट है वो हमारे डे और नाइट की ड्यूरेशन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। अब इंडिया और वर्ल्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया का जो लैंड मास है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन में है। इंडिया जो है एशियन कॉन्टिनेंट के साउथ वर्ड एक्सटेंशन में आता है और ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स जो कि यूरोप के कंट्रीज को वेस्ट और बाकी जो ईस्ट एशिया के कंट्रीज से जोड़ता है, वो भी इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन प्रदान करता है। हमारा जो डेक्कन पेनिनसुला है वो इंडियन ओशन की तरफ पोर्टुज यानी फैला हुआ है। ये इंडिया को हेल्प करता है कि वो वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप जो कि वेस्टर्न कोस्ट में है और उसी के साथ साथ में साउथ ईस्ट में ईस्ट एशिया से ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आराम से जोड़े रखे। दूसरे किसी भी कंट्री के पास में इतनी लंबी कोस्टल लाइन नहीं है जितनी कि इंडिया के पास में है, इसीलिए यहाँ पे हमारे जो ओशन लगता है उसे इंडियन ओशन कहा जाता है। और इंडिया की जो लोकेशन है वो इंडियन ओशन के नाम को जस्टिफाई भी करती है। इंडिया के जो दुनिया के साथ में कॉन्टेक्ट्स हैं वो बहुत समय से चले आ रहे हैं, लेकिन उसके जो लैंड रूट्स हैं वो अगर हम लोग तुलना करें मैरी टाइम कॉन्टेक्ट से तो वो बहुत पुराने हैं। यहाँ मैरी टाइम कॉन्टेक्ट का मतलब है समुद्री रास्ते। बहुत सारे इंडिया में ऐसे पासेज हैं जो माउंटेन से गुजरते हैं और उनके द्वारा बहुत सारे प्राचीन ट्रेवलर्स जो है वो इंडिया में आए हैं। हालांकि हमारे इंडियन ओशन ने बहुत समय तक बाहर के लोगों को यहाँ आने से रोके रखा।
और ये जो रास्ते हैं, इन्होंने बहुत सदियों से, बहुत समय से हमारे विचारों को और वस्तुओं को आदान प्रदान करने में सहायता की है। हमारे उपनिषद, रामायण, पंचतंत्रा की कहानी, इंडियन न्यूमेरल्स और डेसिमल सिस्टम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए। हमारे स्पाइसेस, मुस्लिम जो क्लॉथ है, और भी बहुत सारे ऐसे, और भी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो इंडिया से अलग अलग देशों में ले जाई गई। और उसी के साथ साथ में ग्रीक स्कल्पचर और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स जो कि डोम और मिनारेट्स में देखने को मिलती है, जो कि वेस्ट एशिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है, उसका भी प्रभाव हमारे यहाँ देखने को मिलता है। अब हम इंडिया के नेबर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया की जो है साउथ एशिया में बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। वर्तमान में हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जो कि अपनी बाउंड्रीज को पाकिस्तान, अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान को नॉर्थ में, और म्यांमार और बांग्लादेश से ईस्ट में जोड़ती हैं। हमारे सदर्न नेबर्स जो है, जो कि समुद्र की तरफ है, वो 2 आइलैंड कंट्रीज हैं जिनका नाम श्रीलंका और मालदीव्स है। श्रीलंका जो है वो इंडिया से अलग हो रही है एक सी के छोटे से चैनल के द्वारा, जिसे पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार कहा जाता है, जबकि मालदीव्स जो है वो हमारे साउथ में लक्षद्वीप आइलैंड्स की तरफ है। इंडिया के बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल लिंक्स हैं अपने नेबर्स के साथ में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।